बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हुआ है और 3 जवान शहीद हो गए हैं जम्मू कश्मीर में। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर 3 जवान शहीद हो गए हैं। आसिफ कुरैशी पूरी जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता श्रीनगर से। आसिफ, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? आदर्श, देखिए, आज शाम अब से थोड़ी देर पहले, तकरीबन आधा घंटा पहले, हंदवाड़ा के करालगुंड इलाके में सीआरपीएफ के एक गश्ती दस्ते पर फायरिंग की गई, जिसमें कम से कम 7 सीआरपीएफ के जवान उनके जख्मी होने की पहले खबर आई थी। उसके बाद अब ये खबर आई है कि इसमें कम से कम 3 जवान जो है उनकी मृत्यु हो गई है, जबकि अभी भी घटनास्थल पर फायरिंग चल रही है। सीआरपीएफ का ये कहना है कि ये एक फिदाई हमला था जो सीआरपीएफ पर किया गया था और इसमें हथियार छीनने की भी कोशिश की गई और जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट को मार गिराया। एक शव घटनास्थल पर अभी भी पड़ा है, लेकिन ये साफ नहीं है कि क्या ये शव उस फिदाई हमलावर का है या किसी आम नागरिक का जो इस गोलीबारी की चपेट में आया। लेकिन घटनास्थल पर अभी भी गोलीबारी चल रही है और सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कुमक यहाँ पे भेजकर घेरा और सख्त कर दिया गया है। लेकिन जो इस घटना में सबसे प्रमुख खबर यह है कि 3 सीआरपीएफ के जवानों के मारे जाने की खबर है, जबकि 4 अन्य जख्मी हैं जिनको उपचार के लिए हंदवाड़ा के अस्पताल ले जाया गया है। साथ ही बता दूं कि इसके साथ ही बडगाम और श्रीनगर के बॉर्डर पर वागुरा में सीआरपीएफ के एक और दस्ते पर हमला किया गया, ग्रेनेड से फायरिंग की गई, जिसमें सीआईएसएफ के एक जवान के जख्मी होने की खबर है। यहाँ पर भी घेराबंदी कर दी गई है और दोनों ही जगह पे सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। आदर्श जी आसिफ, मुझे एक बात बताइए, कल भी हंदवाड़ा में जो कुछ हुआ था उसके बाद आज इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 3 जवान शहीद हो जाते हैं। उन आतंकियों की तलाश की जा रही थी जिनके बारे में कहा जा रहा था कि हंदवाड़ा से 5 से 6 आतंकी जो है वहां से भाग निकले थे। क्या ये वही आतंकी हो सकते हैं या दूसरा गुट हो सकता है? कुछ जानकारी और मिल पाई हो इस पर? अरे देखिए, दोनों ही घटनाओं में काफी ज्यादा जो घटनास्थल है फर्क है, लेकिन राजवाड़ के जंगलों में अभी भी ऑपरेशन चल रहे हैं, जहां पे 5 से 6 मिलिटेंट्स के बाद के छुपने की खबर है। वहां पे सेना और सीआरपीएफ का संयुक्त ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन ये जो हमला हुआ था, ये एक फिदाई हमला था जो कि गश्ती दस्ते पर हाईवे पे हुआ। ये वो हाईवे है जो हंदवाड़ा, कुपवाड़ा और सोपोर को मिलाता है और यहीं पे जो तैनात सीआरपीएफ के जवान थे लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए, उन पर निशाना बनाकर ये हमला किया गया। जबरदस्त फायरिंग की गई, जिसमें कम से कम 7 सीआरपीएफ जवानों के जख्मी होने की खबर है, जिनमें से 3 के मारे जाने की बात पुलिस की तरफ से की जा रही है। सीआरपीएफ ने भी हमले की पुष्टि की है। आदर्श जी आसिफ, आप हमारे साथ बने रहे। एक बार अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर फिर से बता देते हैं, तस्वीरें भी दिखा देते हैं। तो जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर सीआरपीएफ जवानों पर हमला हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऑपरेशन अभी भी वहां पर जारी है। 3 जवान शहीद हो गए हैं, 7 से ज्यादा जवान घायल हैं जिनको इलाज के लिए ले जाया गया है। तस्वीरें ऑपरेशन के दौरान की हैं और अभी भी जिस तरह से आसिफ जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर फायरिंग जारी है और साथ ही साथ इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है कि आतंकी अगर कहीं छुपे हुए हैं जी, और अगर वहां पर आतंकी छुपे हुए हैं तो उन तक भी पहुंच पाए हमारे सुरक्षा बल। और 3 जवान, इस वक्त की बड़ी खबर हम दे रहे हैं आपको, जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हैं। सीआरपीएफ के गश्ती दल पर आतंकियों ने हमला किया था और ये तस्वीरें उस वक्त की है जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था। हालांकि फायरिंग अभी भी जारी है, तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है आतंकियों को ढूंढने के लिए। और आसिफ कुरैशी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, थोड़ा टोपोग्राफी के हिसाब से बताइए, ये जो जगह है हंदवाड़ा में कल जहां पर ये सब कुछ हुआ था, घटना हुई थी, उसके बाद वहां से ये जगह कितना दूर है, क्या डिफरेंस है इसमें? देखिए आदर्श, इन दोनों जगहों में तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर का फासला है। ये वो जगह है जो सोपोर को कुपवाड़ा से मिलाती है, यानी 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बॉर्डर पर ये इलाका है और हाईवे पर ही सुरक्षा बलों की तैनाती थी। यहाँ पे सीआरपीएफ जवानों की तैनाती इस वजह से भी थी कि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन है उसको एनफोर्स भी की जाए और जो एंटी मिलिटेंसी के दौरान जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज के लिए सीआरपीएफ की तैनाती होती है हाईवेज पर खासतौर पर, उसी की एक टुकड़ी ये थी। सीआरपीएफ की 92वीं बटालियन यहाँ पे तैनात थी और उसी की एक कंपनी के ये जवान यहाँ पे थे जिनको निशाना बनाकर ये हमला किया गया। और अभी जो खबर ये आई है कि एक नए संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसको लश्कर का फेस माना जाता है, लश्कर का ही एक अंग माना जाता है, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सीआरपीएफ की तरफ से जो बात कही गई है उसमें कहा गया है कि सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाकर हाईवे पर तैनाती के दौरान
इन पर हमला किया गया, जिसमें सीआरपीएफ के जवान जख्मी हुए। हालांकि सीआरपीएफ की तरफ से आधिकारिक तौर पर मारे जाने की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो जानकारी साझा की गई उसमें 3 सीआरपीएफ के जवानों के मारे जाने की पुष्टि है, जबकि 3 से लेकर 4 अन्य जो है वो जख्मी हैं। घटनास्थल पर एक शव भी मिला है और सीआरपीएफ प्रवक्ता को कोट करते हुए स्थानीय न्यूज एजेंसी ये कह रही है कि उस शव के पास से कोई हथियार नहीं मिला, इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि ये शव किसी हमलावर का ना होते हुए किसी आम नागरिक का हो, जो इस फायरिंग की चपेट में आकर यहाँ पे मारा गया है। लेकिन अभी क्योंकि ऑपरेशन जारी है और लगातार बीच बीच में गोलियों की गनगरज भी इस इलाके में सुनाई दे रही है, इसीलिए आशंका ये जताई जा रही है कि हमलावर ज्यादा दूर जाने में कामयाब नहीं रहे और सीआरपीएफ के जवानों ने उनको घेरे में ले लिया है और शायद मुठभेड़ भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये एक खुला इलाका है, हाईवे के आसपास ही ये मुठभेड़ कह तो नहीं सकते, लेकिन ऑपरेशन जारी है और इसीलिए सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कुमक बुला के इस पूरे इलाके की घेराबंदी करके यहाँ पे उन हमलावरों को ढूंढने के लिए कोशिशें जारी हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। आदर्श जी आसिफ, आप हमारे साथ रहे। 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एक कुपवाड़ा की है और एक पुलवामा की है, हंदवाड़ा की, जहां पर कल एनकाउंटर हुआ था। एक मेजर, एक कर्नल, 2 जवान और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर वहां पर शहीद हुए थे। और आज ये देखिए, यहां पर हाईवे पर जहां पर सीआरपीएफ कि गश्ती दल गुजर रहा था उस पर हमला होता है, 3 जवान शहीद होते हैं, 7 से ज्यादा जवान घायल हो गए। और 24 अप्रैल को कई आतंकियों ने पीओके से सीमा पार करके भारत में वो घुसे थे, घुसपैठ की थी, उनकी तलाश लगातार की जा रही थी। 2 बार सुरक्षा बलों से उनका सामना भी हुआ था। उसके बाद हंदवाड़ा में एक परिवार को उन्होंने बंधक बनाने की कोशिश की, जिसमें जब ऑपरेशन चलाया गया तो उसमें 1 कर्नल, 1 मेजर, 2 जवान और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर शहीद हो गए थे। और आशंका जताई जा रही है कि ये वही आतंकी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इलाकों में 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन जिस संगठन ने यह हमला किया है, जो उस संगठन की तरफ से भी दावा किया गया है, द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम बताया गया है। आसिफ कुरैशी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आसिफ, मुझे एक बात बताइए, 24 अप्रैल के बाद लगातार घटनाओं में तेजी आ गई है और अलग अलग तरीके से घटनाएं हो रही हैं। सुरक्षा बलों का इस पर कहना क्या है? क्या कुछ और जानकारी दे पा रहे हैं इस पर? आदर्श, देखिए, जैसे जैसे गर्मियां शुरू हो जाती हैं और पहाड़ों पर बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है तो सरहद पार से घुसपैठ की कोशिशें भी तेज होती हैं और काफी संख्या में जो है मिलिटेंट्स अंदर आने की कोशिश भी करते हैं। इस बार यही लग रहा है कि ये कोशिशें काफी ज्यादा शायद सफल रही हैं, क्योंकि जिस तादाद में मिलिटेंट पिछले कुछ समय में मारे भी गए हैं और जिस संख्या में खासतौर पर सरहद के पास ही देखे तो यहाँ पे मुठभेड़ हो रही है, उससे यही आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि बड़ी संख्या में मिलिटेंट इस इलाके में आए हुए हो। क्योंकि हंदवाड़ा कुपवाड़ा का इलाका देखे तो काफी समय से यहाँ पे कोई भी सक्रिय मिलिटेंट नहीं था, ज्यादा घटनाएं भी नहीं होती थी। कुछ समय पहले बारामूला टाउन तक को मिलिटेंट फ्री कर दिया गया था। हंदवाड़ा में कुल 9 से 10 मिलिटेंट ही सक्रिय थे, लेकिन पिछले कुछ समय में यानी 1 महीने के अंतराल में काफी ज्यादा घटनाएं घटी है। 7 अप्रैल को ही एक घटना में 5 घुसपैठ करने वालों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, लेकिन उस घटना में भी स्पेशल फोर्सेस के 5 जवान जो हैं वो अपनी जान गंवा बैठे और कल हुई मुठभेड़ में भी इतना ही बड़ा नुकसान सेना को उठाना पड़ा, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में ट्रेन मिलिटेंट इस इलाके में आए हुए हैं जो इन हमलों को अंजाम दे रहे हैं। जी, और नीरज राजपूत भी जुड़े हुए हैं। आसिफ, आप रहे हमारे साथ। नीरज राजपूत इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। नीरज, कल हंदवाड़ा में 5 जवान शहीद हो गए और अब ये जो हमला हुआ इसमें सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए हैं। जिस तरह से ये पूरा ऑपरेशन हो रहा है, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि घुसपैठ लगातार हम देख रहे हैं, घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल आदर्श, देखिए, ये जो घटना हुई है ये लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में, जैसे कि आसिफ ने बताया, ये 92 बटालियन है सीआरपीएफ की, ये वहां पर तैनात थी और उसी दौरान जो बताया जा रहा है कि आतंकियों ने फायरिंग की इस जो ड्यूटी पर तैनात है सीआरपीएफ के जवान, और उसमें रिटेलिएशन भी हुआ है। तो जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि उसके मुताबिक काफी कम से कम 3 से 4, जैसे कि आसिफ ने बताया कि 3 जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो शहीद हुए हैं। हालांकि सीआरपीएफ मुख्यालय की तरफ से अभी इस बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों ने हमें जानकारी ये जरूर दी है कि इसमें बड़ा नुकसान सीआरपीएफ को उठाना पड़ा है और जल्दी सीआरपीएफ ने कहा है कि वो इस मामले पर अपना बयान जारी करेगा पूरी इस घटना को लेकर। नीरज, एक बात और बताइए, आसिफ लगातार जानकारी दे रहे हैं, उनके पास सबसे कुछ देर पहले जानकारी आई, रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का ये एक नया संगठन सामने आया है जिसने इस पूरी घटना की जानकारी ली है। कुछ इसके पहले इसको लेकर कहीं से कोई इंटेल था क्या?
देखिए, इस तरह के जो संगठन हैं, आदर्श मैं बता दूं आपको, कश्मीर में लगातार वो ऑपरेट करते रहते हैं। जब भी कभी कोई पुराना जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे लश्कर ए तैयबा है या फिर हिजबुल मुजाहिदीन है या जैश ए मोहम्मद है, इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है इंडिया का या इंटरनेशनल, ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सारा सिस्टम जिनका वही रहता है, पुरानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो ये एक नया फ्रंट ले लेते हैं, नया चोला पहन लेते हैं और एक नया फ्रंट ले आते हैं। जैसे कि हमने देखा कि इस वाले अटैक में जो कि हंडवारा में हुआ, जिसमें एक कर्नल साहब और मेजर सहित 5 सुरक्षाकर्मी थे वो शहीद हुए, तो उसको भी लेकर भी उसने अपनी ऑनर किया है उसने। लेकिन जैसे कि हम लोग लगातार बात करते हैं सुरक्षा बलों से और जो सिक्योरिटी एजेंसी से, उनका यही कहना है कि ये जितने भी फ्रंट है ये पाकिस्तान के ही ऑपरेट होते हैं, पाकिस्तान के ही कहने पर काम करते हैं, लेकिन नाम बदलते रहते हैं। तो एक नया नाम ये सामने आया है इसी हंडवारा अटैक के दौरान। जी, बहुत धन्यवाद आपका नीरज इस पूरी जानकारी के लिए। आसिफ, आपका भी बहुत धन्यवाद। नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर 3 सीआरपीएफ के जवान जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने गश्ती दल पर हमला किया, जिसमें 3 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए हैं। और देखिए, अब तक जो जानकारी मिल रही है, जिस संगठन ने जिम्मेदारी ली है, रेजिस्टेंस फ्रंट उसका नाम बताया जा रहा है। इस फ्रंट की तरफ से दावा किया गया है कि ये आतंकी हमला उन्होंने किया है। रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का ये नया संगठन है। लगातार नीरज भी और आसिफ भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूरी जानकारी दे रहे थे। कल 5 जवान हंदवाड़ा में शहीद हुए थे और अब सीआरपीएफ के गश्ती दल पर, जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पर थे, उन पर हमला होता है और फिदायीन हमले जैसा था ये हमला, और इसमें 3 जवान शहीद हो गए। कुपवाड़ा में सीआरपीएफ के गश्ती दल पर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं, 7 जवान घायल बताए जा रहे हैं। और हंदवाड़ा में ये आतंकी हमला हुआ है। हंदवाड़ा से 30 से 35 किलोमीटर दूर ये जगह है जहां पर यह हमला हुआ है। और हमले के पीछे द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के संगठन का नाम आ रहा है। इस संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।